आपने जो इंस्पेक्शन किया है उसमें मटेरियल की जो क्वालिटी है वो क्या है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सब स्टैंडर्ड की क्वालिटी अब ऐसे सिविलियन के रूप में मैं और आप तो नहीं देख सकते, वो काम इंजीनियर्स का ही है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है पाठक साहब है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ये लोग कराते हैं जिनकी रिपोर्ट, और NHAI का अपना टेक्निकल उनका एक अलग वो पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करते हैं। और हमारा काम उनको ये रहता है कि भाई जहाँ पे उनको लैंड इशू अगर कहीं आता है या पब्लिक कोई इशू आए, जैसे आज ये चूँकि मीडिया में आया, तो ये अगर ऐसी कोई भ्रांति फैलती तो भविष्य में वो ठीक नहीं होता, इसलिए हम और आप यहाँ पर आए हैं और आके जो आप लोगों ने बताया कि अभी मेरे ग्रुप से उनके संज्ञान में भी डाल दिया है, तो कोई किसी प्रकार का इशू नहीं रहेगा। तो मतलब बेसिकली कोई टेक्निकल इसमें इशू नहीं है, और ये जब इनके निर्माण की प्रक्रिया होती है तो उसमें ये विषय आता है और वो ऑलरेडी इंजीनियर्स के नॉलेज में है और वो इसको यथा समय भी ठीक भी करेंगे, और उनके जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इसमें कोई टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं है। सर क्या आप ये रूटीन चीजें हैं सर? हाँ, ये देखिए, ये तो इंजीनियर्स बता पाते हैं और उन्होंने बताया तो उनकी बात से हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। सर और मामला NHAI का जलालपुर का पुल था जो 3-4 साल पहले बना, तो उसमें भी दरारें आ गई थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जलालपुर का पुल वो दूसरा डिवीज़न देखता होगा, ये इसको भी हम लोग चेक करा लेंगे एक बार। और जहाँ तक जितने भी पुल हैं उसमें जो पुराने पुल हैं उसको भी लगातार, जैसे PWD से अभी मैंने वेरिफिकेशन करवाया था तो उसकी रिपोर्ट अभी मैं उनसे ले रहा हूँ। और तो जो पुल PWD के पास है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे हो सकता है पहले NH के पास था, बाद में PWD को हैंड ओवर हो गया, तो जिसकी मेंटेनेंस PWD कर रहा है वो PWD की जिम्मेदारी, जिसकी मेंटेनेंस NHAI डिवीज़न करता है वो उनकी जिम्मेदारी है। तो जितने भी जनपद में हमारे पुल हैं सभी का हम लोग वेरिफिकेशन एक बार फिर से करा लेंगे अगले 10 दिन में, और कहीं पे भी जहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता होगी तो वो उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग उसको कराएंगे। सर जो हमारा प्रिंट मीडिया में भी और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी एक विषय यहाँ पे वो चल रहा था कि जो शास्त्री पुल है इसके जो नवनिर्माणाधीन पुल है जो NHAI बना रहा है, तो जो आजमगढ़ डिवीज़न है, तो उसमें कहीं झुकाव की बात थी, तो इसलिए मैं खुद भी उसमें मैंने तुरंत NHAI के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं पाठक साहब भी, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है आज, और आप सभी मीडिया के हमारे बंधुओं के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और एक चूँकि हम भी इसको देखना चाहते थे कि इसमें कोई टेक्निकल इशू है या क्या है, क्योंकि अभी निर्माणाधीन पुल है और भविष्य में कहीं कोई ऐसा वो दुर्घटना का ये बिंदु ना बन जाए जिसके कारण कोई अव्यवस्था हो। तो उसमें जब यहाँ पे इंजीनियर से टेक्निकली बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये प्रोसेस का पार्ट है, और जब निर्माणाधीन पुल होता है तो उसमें वो टिल्ट होता है, उसमें गाइडलाइन भी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की। तो और क्या है पूरा मामला? टिल्ट और शिफ्ट होना, टिल्ट होना ये प्रोसेस है। वेल सिंकिंग के दौरान अगर नीचे का स्ट्रेटा हार्ड और लूज होता है तो ये किसी भी साइड अपने राइट साइड लेफ्ट साइड किसी भी साइड टिल्ट होता है, जो कि सिंकिंग के दौरान इसको ठीक कर लिया जाता है। फाइनल रिजल्ट 0-0 करना पड़ता है। एक आदेश आया था कि जो जनपद में या प्रदेश में 50 साल से ज़्यादा पुराने पुल हैं उनका मरम्मत कराया जाएगा, क्या NHAI द्वारा ऐसा किया गया जनपद में? मरम्मत की आवश्यकता नहीं, पुराना ब्रिज है ही नहीं, 50 साल। वो तो ये बताएंगे PD साहब आपको। नहीं तो क्या बनाने के पहले ये सब नहीं देखा था कि धंसेगा या कुछ नहीं, ये प्रोसेस है। अच्छा, ये वेल सिंक जब ये 34 मीटर सिंकिंग जब होता है तो नीचे का स्ट्रेटा कहीं लूज मिल गया तो ज़्यादा सिंक हो जाता है, कहीं सेम लेवल पे स्ट्रेटा हार्ड है तो वहाँ रुक जाता है, तो वो आपको टिल्ट दिखेगा। अच्छा, ये आप फॉल्ट नहीं मानते इसको? नहीं, ये फॉल्ट नहीं है, ये प्रोसेस का पार्ट है, सिंकिंग का पार्ट है। ले जाना है इसको भी। ठीक है, मतलब ये अगर पार्ट है ये। अगर ये टेढ़ा हो रहा है तो इससे कोई दिक्कत अभी नहीं है। ये प्रोसेस इसका कैंटलेज लगा करके इसको सीधा कर लिया जाता है। ये बजाबता मॉट का गाइडलाइन है, टेबल है, और उसका कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे उसको सीधा करना है, वो सारे प्रोसेस दिए हुए हैं। फॉर्मेट है उसको, उसका फॉर्मेट शिफ्ट और टिल्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिस मॉट के गाइडलाइन से हम लोग बनाते हैं। मॉट की पूरी फुल फॉर्म बताइए। पूरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ DM साहब बैठ कर